कुछ कोई लैंग्वेज आता है? नो नो, मैं तो पूरा पूरा नया हूँ कंप्यूटर साइंस में। चलो कोई बात नहीं। लास्ट लास्ट सेशन अटेंड किया था ना? हाँ, अटेंड किया था। समझ में आया था सब? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया था। चलो बढ़िया। थैंक यू। थोड़ी देर और वेट कर लेते, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तुम लोग अपने बैचमेट्स को इन्फॉर्म कर दो, इसको ज्वाइन करना है कर ले, क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब। मतलब सीपी के टर्म्स में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट के टाइम पूछा जाता है ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तो सही होगा तुम लोग के लिए। इधर सब सीएससी से है? हाँ सर। हाँ हाँ। अच्छा, सब फर्स्ट ईयर है? हाँ। हाँ। अच्छा, किसी को लास्ट सेशन से कोई डाउट है क्या? जिसको भी वो पूछ लो, अभी क्लियर कर सकते हैं। एक असाइनमेंट दिया था ना एंड में? हाँ दिया तो था, पता नहीं कितना नहीं किया। किसी ने किया है? किया है तो दिखा दो, नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग टीचर नहीं है, डांटेंगे नहीं। ऑलराइट, कोई बात नहीं। स्टार्ट करूँ क्या? हाँ कर सकते हो स्टार्ट। अपने फ्रेंड्स लोग को बोल दो, एक बार इन्फॉर्म कर दो। सीआर आया क्या कोई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले ठीक है, मैं फ्लो बता देता हूँ। फ्लो क्या होगा, हम लोग पहले पॉइंटर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है? उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद क्लासेस। क्लासेस में बस ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, एक एक घंटे में तो कवर होने से रहा। तो बस जो मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसका, जैसे इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब जो भी, जो चार कॉन्सेप्ट होते हैं उप्स के, उनके बारे में ओवरव्यू दे दूंगा बस, ठीक है ना? तो इक्वल्स टू 5। अच्छा, अब कोई बताएगा मेरे को, ये जब मैं ये लिख रहा हूँ तो इससे क्या समझ में आता है किसी को? कोई बताएगा मेमोरी में क्या हो रहा है? कोई बता सकता है? कोई तो बोलो। आई नाम का एक वेरिएबल बन रहा है मेमोरी में। ठीक है, वो जो स्टोर करेगा डेटा, मीन्स 5 स्टोर करेगा आपका 4 बिट करके। बढ़िया। तो मेमोरी में क्या होता है?
मतलब मेमोरी में स्टोर होता है, स्टोरेज एलोकेशन इसको हो गया, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल बन गया इंट टाइप का, उसमें 5 चला गया, ठीक है। उस मेमोरी में एक एड्रेस होता है, पता है, उस मेमोरी का एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस कंपाइलर को पता होना चाहिए कि अगर वो एक्सेस कर रहा है उस डेटा को, तो उसका एड्रेस जानना जानना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर ऐसा वेरिएबल होता है जो कि दूसरे, मतलब उसी टाइप का, डेटा टाइप का कोई वेरिएबल होगा तो उसका एड्रेस स्टोर करेगा पॉइंटर, समझ में आ रहा है। तो जैसे ये मैंने इंट बना दिया, इंट में 5 है, अब मैं इंट का एक पॉइंटर बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये पॉइंटर को मैंने डिफाइन कर दिया, डिफाइन या डिक्लेयर जो बोलना है बोल दो। और अब मैं इस पॉइंटर में ये स्टोर कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ। ये जब किसी वेरिएबल के पीछे लगता है तो इसको बोलते हैं हम एड्रेस ऑफ। तो एड्रेस ऑफ आई, पॉइंटर में हमने एड्रेस ऑफ आई स्टोर कर दिया, ठीक है ना। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, पहले आई प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पीटी प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं हो रहा है कि नहीं सब। बढ़िया, ठीक है, 5 प्रिंट हो गया। ये एड्रेस है, एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल में, ये जो दिख रहा है ये हेक्साडेसिमल है। तुम लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग को ये सब अभी कुछ आता है, कोई सी स्टार्ट हुआ है तुम लोग का? हाँ भैया। हो गया ना, तो ये सब पढ़ चुके हो, पॉइंटर्स हो चुका है? ना ना, नहीं हुआ स्टार्ट। नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो ये पता है जैसे डेसिमल एक नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी एक नंबर सिस्टम होता है, ये सब चीज पता है? थोड़ा थोड़ा। डेसिमल में जैसे 0 से 9 होते हैं, 9 टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से 9। बाइनरी में तुम्हारा 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। वैसे ही हेक्साडेसिमल में कितना होता है, गेस करो। 16 डिजिट्स होते हैं टोटल, 0 to 15, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है ये तुमको, ये हेक्साडेसिमल में, इसमें जो एफ 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 ये सब यूज होता है, ये सब आ जाता है। 10, 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तुम लोग बाद में पढ़ोगे। समझ लो बस अभी के लिए कि एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंटर। पॉइंटर में कुछ डाउट है? पॉइंटर बस सिंपल एक वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, और वो वेरिएबल उसी डेटा टाइप का होना चाहिए। जैसे अगर इंट है तो पॉइंटर भी इंट का ही होना चाहिए, तभी एड्रेस स्टोर करेगा इंट इंट वेरिएबल का। ये था पॉइंटर। पॉइंटर में भी कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट? किसी नहीं। को है? नहीं है ना, बढ़िया। ये था पॉइंटर। वैसे ये एक डबल पॉइंटर होता है, तुम लोग जितना जितना पॉइंटर लगाना है उतना लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू ही नहीं है। डबल पॉइंटर क्या करेगा, एनी गेसेस, क्या करता होगा डबल पॉइंटर? यार इंटरेक्ट करो यार तुम लोग, चलो बोल नहीं रहे हो तो चैट चैट बॉक्स में ही कुछ लिख दो। भैया एक बार रिपीट कर दोगे फिर से? सॉरी। अच्छा, क्या क्या चीज़ नहीं समझ में आया तुमको, बोलो। मैं ये वाला थोड़ा अभी जस्ट रिसेंटली मैं ज्वाइन किया, लेट हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने भी ज़्यादा बताया नहीं, मैंने बताया बस इंटीजर बताया। इंट क्या होता है, हम्म। इंट इंट तो पता है तुम लोग को। हाँ हाँ। पॉइंटर बताए, पॉइंटर होता है एक वेरिएबल जो कि दूसरा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। और जो दूसरा वेरिएबल है वो इंट टाइप का, अगर इंट टाइप का पॉइंटर है तो जो वेरिएबल तुम जिसका एड्रेस स्टोर करना चाहते हो पॉइंटर में, वो भी इंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा। तो पॉइंटर होता है ऐसा वेरिएबल जो कि दूसरा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे। मेमोरी ओके। में हम जब एक एलोकेशन करते हैं, जब डेटा एलोकेट किया है इसको, आई एक वेरिएबल है, इसको मैंने 5 दे दिया, मेमोरी में एक एक उसको स्पेस मिल गया और उसमें 5 डेटा चला गया, ठीक है। अब उस स्पेस का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम स्टोर कर सकते हैं पॉइंटर्स में। ये था पॉइंटर, बस इतना बताया मैंने। इस पॉइंटर प्रिंट ओके। की वजह से सी आउट आई, मतलब आई आई 5 था तो आई प्रिंट हो गया। ये पॉइंटर मैंने बनाया, पॉइंटर मैंने एड्रेस स्टोर किया आई का, और ये एड्रेस प्रिंट हो गया, ठीक है। ओके, समझ गया। ये तुम लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन, इसको बड़ा कर दो ये, ठीक है। नहीं, दिख रहा है, सही है। ठीक है ना, ठीक, चलो। अभी मैं बता रहा था डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर क्या होता है,
कुछ कोई बता सकते हैं डबल पॉइंटर क्या होगा, मतलब जितना अभी बताया इसके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से? सिंगल पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, डबल पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर करेगा? सिंगल पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर का। राइट, करेक्ट। डबल पॉइंटर सिंगल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा, सिंगल पॉइंटर बस नॉर्मल इंट टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा। समझ आ रहा है? हम्म। इसमें मैं जैसे डबल पॉइंटर बनाया, इसमें मैं इसे पीटीआर दे देते, तो पीटी तो दिया हुआ है। डबल पॉइंटर बनाया, इसमें मैं पीटी का एड्रेस स्टोर किया। ठीक है, इधर 5 प्रिंट हुआ। ये जो एड्रेस है ये 5 का एड्रेस है, मतलब आई का एड्रेस है। ये जो एड्रेस है ये इसका एड्रेस है। समझ में आ रहा है? तो ये था पॉइंटर्स। अब एक चीज दिखाता हूँ। ये क्या करेगा बताओ? अभी मैं अगर इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा अकॉर्डिंग टू यू? क्या करना चाहिए? 5 करेगा। राइट। अरे तुम लोग पढ़ पढ़ के आए हो क्या पॉइंटर्स? ये 5 क्यों प्रिंट करेगा? नहीं, चलो ठीक है, बढ़िया है तुम लोग तो। डी रेफरेंस करेगा, डी रेफरेंस। हाँ सही बात। ये जो ये है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एट पॉइंटर। वैल्यू एट बोल सकते हो, या फिर मतलब जब इसके आगे पॉइंटर के आगे एक स्टार लगा देते हो तो ये बन जाता है, मतलब जिसको ये पॉइंट करता है वो वेरिएबल बन जाता है ये। ठीक है ना? तो ये 5 को प्रिंट करेगा। सिमिलरली सेम ये भी यही करेगा, ये भी 5 को प्रिंट करेगा। 2 5 प्रिंट हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट? टाइप भी कर नहीं। सकते हो। नहीं है ना? चलो बढ़िया। तो ये था पॉइंटर्स। पॉइंटर्स तो बेसिक चीज़ है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर्स का यूज कहाँ होता है? पॉइंटर्स का यूज होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। टू टाइप का एलोकेशन होता है, एक स्टैटिक एलोकेशन होता है, एक डायनेमिक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन होता है जब कंपाइल टाइम पे तुम्हारा मेमोरी एलोकेट होता है। कंपाइल टाइम मतलब जब तुम कोड को लिखते हो, कोड को फिर जब कंपाइल करते हो, एक दो दो चीज होता है, एक कंपाइलेशन होता है, एक होता है रन। एक रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। तो जब कंपाइल होता है और उस टाइम मेमोरी अगर एलोकेट होता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एलोकेशन या स्टैटिक एलोकेशन। ठीक है? और जब डायनेमिक एलोकेशन क्या होता है, जब रन टाइम पे स्पेस एलोकेशन होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक एलोकेशन। ठीक है? ये सब थ्योरी चीज है, ये भी बता रहा हूँ, तुम लोग अगर नहीं जानते हो तो सुन लो बस, रटने का जरूरत नहीं है, तुम लोग करते करते तुम लोग को अपने आप आ जाएगा। ठीक है? तो ये था पॉइंटर्स। तो हम लोग पॉइंटर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्ट के बारे में बताते, स्ट्रक्चर। पॉइंटर्स तो उतना ही था। अच्छा भैया, मैं एक चीज पूछूं? पूछो पूछो। आपने ये फर्स्ट लाइन में जो वो बिट्स करके डाला है, बिट्स, अच्छा हाँ ये। हाँ, वो क्या है? क्योंकि फर्स्ट डे तो हमें वो बिट्स विट्स में हमने नहीं देखा था। आईओ नहीं स्ट्रीम नहीं, करके मैं देखा था। हाँ 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 हाँ। ये जो तुम आईओ स्ट्रीम बोल रहे हो ना, ये सी हाँ। प्लस प्लस का चीज़ है ये। वो इसको हेडर फाइल्स बोलते हैं। सी प्लस प्लस में ये जितने भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होते हैं उनको एक ही बार में सबको इंक्लूड कर देगा ये बिट्स। बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस डॉट एच। अच्छा, जैसे वो तुम लोग, जितने भी ये लाइब्रेरी है बाय डिफॉल्ट। हाँ, जो अच्छा जितने भी लाइब्रेरी नहीं, मतलब सब जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होते हैं। जैसे अच्छा तुम लोग अच्छा। यहाँ पर एस टी डी स्टैंडर्ड लिब डॉट एच, एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये सब जो करते हो ना, अलग अलग से, हम्म। अलग अलग से नहीं करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट समझ लो, सबको इंक्लूड कर ओके ओके। देगा, जो भी नेसेसरी फाइल्स है अच्छा जो अच्छा। एक ओके कोड को रन करने के लिए जरूरत होता है, वो सब। ओके ओके। ठीक है ना? थैंक यू।
अब स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, चलो, इंट इंट कैर कैर इंट और क्या होता है बूल, ये सब चीज होता है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है ना। सुने हो नाम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि ऐसे डेटा टाइप जिसको लैंग्वेज हमें खुद प्रोवाइड करता है। ये सब चीज हमने हमने नहीं बनाया, लैंग्वेज में पहले से बना बनाया था, हम लोग को मिल गया, हम लोग यूज करते हैं। इंट, कैर, बूल, फ्लोट, डबल, ठीक है। स्ट्रक्ट हमें क्या हेल्प करता है, हमें अगर खुद का डेटा टाइप बनाना है तो स्ट्रक्ट हमें हेल्प करता है उसे बनाने में। क्लियर, ठीक है ना। अब देखते हैं स्ट्रक्ट हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट में क्या बना सकता हूँ, मैं नोड बना सकता हूँ एक। नोड मेरा नेम हो गया डेटा टाइप, जैसे इंट इंट एक नेम है, यूज करते हो तुम कोई वेरिएबल बनाने के लिए। जैसे हम अपना एक वेरिएबल बनाने के लिए अपना एक डेटा टाइप बना रहे हैं, उसका डेटा टाइप का नाम मैं नोड दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आई दे सकता हूँ एक इंट, इस डेटा टाइप में एक इंट होगा, इसमें मैं स्ट्रिंग दे सकता हूँ, स्ट्रिंग str दे देता हूँ मैं। स्ट्रिंग भी एक एक टाइप का डेटा टाइप है, जो कि डेटा टाइप प्रिमिटिव, है। हाँ प्रिमिटिव नहीं है ये तुम्हारा क्लासेस में ही आता है ये, ठीक है ना। ये ये बनाया गया, ये लाइब्रेरी में इंक्लूडेड है, लेकिन ये प्रिमिटिव नहीं है। प्रिमिटिव तुम जब देखो, स्ट्रिंग में जब लिख रहा हूँ तो देखो कलर, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इंट जब लिखा मैंने तो हाँ। कलर कलर चेंज हो गया इसका, देख रहे हो। वैसे ही मैं जब कैर लिखूंगा, कैर में भी कलर चेंज होगा। जब मैं बूल लिखूंगा, बूल में भी कलर चेंज होगा। लेकिन जब मैंने स्ट्रिंग लिखा, कलर देखो वही है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइपिंग नहीं है, लेकिन ये यूज करते हैं हम लोग, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये स्ट्रिंग भी डाल रहा हूँ उसमें, और ये मेरा नोड रेडी है। कूल। अब मैं नोड बना देता हूँ एक, ये मेरा नोड बन गया, ठीक है। एन डॉट आई, इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 5। एन डॉट एस टी आर, इसमें मैं कोई नेम डाल देता हूँ, कोई अपना नाम बता दो भाई। नमन। नमन, नमन, NAMAN, बढ़िया। इसे सिंपल में प्रिंट कर रहा हूँ, बस दिखाने के लिए स्ट्रक्ट, बेसिक स्ट्रक्ट कैसा होता है। बढ़िया, प्रिंट हो गया, ठीक है। हाँ। ये था स्ट्रक्ट, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, नोड, ये एक डेटा टाइप बना दिया हमने। डेटा टाइप से एक वेरिएबल बना दिया नेम एन करके। एन में आई, एन से ये जो जो डॉट ऑपरेटर है, ये हम इस ऑब्जेक्ट का के अंदर का जो वेरिएबल्स है, इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं इसको। जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होता है उसे इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। उस इंस्टेंस वेरिएबल को हमने असाइन किया 5। उसमें एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल था, उसे हमने असाइन किया ये नमन। उसके बाद हमने प्रिंट किया ये बेसिक स्ट्रक्चर, और उसका फ्लो दिखा दिया कैसे होता है सब। बढ़िया, कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं भैया। ठीक है, चलो, ये था बेसिक चीज। अब स्ट्रक्ट, अब मैं एक दिखाता हूँ स्ट्रक्ट से हाई लेवल में क्या करते हैं। स्ट्रक्चर का यूज मैं, ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटेटिव प्रोग्रामिंग या जो भी तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग या जो भी करने वाले हो ना, उसमें स्ट्रक्चर का ज्यादा यूज है। डीएसए में भी जाओगे तो स्ट्रक्चर का ज्यादा यूज होगा एज कम्पेयर टू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तुम्हारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, ये तुम्हारा इंडस्ट्रीज में यूज होगा। जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तब तुमसे पूछा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रेयरली यूज होगा तुम्हारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, बट स्ट्रक्चर ज्यादा टाइम यूज होगा। लिंक्ड लिस्ट में यूज होता है, स्टैक में यूज होता है, क्यूज में यूज होता है, ट्रीज में यूज होता है, ग्राफ में यूज होता है। मतलब जितना भी मेजर तुम्हारा डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब में स्ट्रक्चर का यूज होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अगर तुम सीपी में जाना चाहते हो, जो कि यहाँ पर सब तो सीपी वाले ही है ना, हम लोग तो सीपी प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बेटर होगा, ज्यादा थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं स्ट्रक्चर से लिंक्ड लिस्ट दिखाता हूँ तुम लोग को। लिंक्ड लिस्ट कैसे बनता है। लिंक्ड लिस्ट तुम्हारा शायद, तुम लोग का डीएसए कब है? डीएसए अभी नहीं आया ना, शायद सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में आएगा। नहीं, अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया तो
ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं, अगर नहीं समझ में आए पूछ लेना। ऐसे नहीं कि आज के दिन ही सब 1 घंटे में सब चीज़ पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन बस बता रहा हूँ कैसे होता है, क्या होता है, और बस आ जाएगा, तुम लोग धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते आ जाएगा। अच्छा 1 दिन भैया, में ये 3 दिन में C++ पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम लोग बूट कैंप मतलब ये होता है कि बूट मतलब तुम लोग को एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, इंट्रो दिया जा रहा है, वो तो पता है। इंट्रो दिया जा रहा है, ओवरव्यू दे रहे हैं, ताकि तुम फिर कंटिन्यू कर सको खुद से, क्योंकि ये सब चीज़ खुद से पढ़ने वाला है। खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे, 3 दिन का क्लास तुमको कुछ समझाने वाला नहीं है। तो नहीं, ठीक है ना? इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, मतलब कुछ हमें रिसोर्सेज पता नहीं है कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया वाइडिया है तो बता दोगे तो बेटर रहेगा। रिसोर्सेज तुम्हें गूगल में तो बहुत कुछ मिलेगा। सी प्लस प्लस बस सर्च करो, सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल, ये है, यहाँ है, जावा पॉइंट है। अच्छा, अगर एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने, एक सौरभ शुक्ला करके एक वीडियोस आता है, यूट्यूब पे सर्च करना। सौरभ शुक्ला? हाँ, सौरभ शुक्ला, हाँ, उनका वीडियोस देखना, उनका वीडियोस बहुत सही होता है। अच्छा है, मतलब बेसिक एकदम अच्छे से समझाते हैं ना, तो बाद में सही आता है, मतलब याद रहता है बाद में। अच्छा, मैं देखूंगा। वो फॉलो कर सकते हो। ओके। ठीक, तो कंटिन्यू करूँ? हाँ। तो लिंक्ड लिस्ट कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ। पहले तुम लोग को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ लिंक्ड लिस्ट का। ये दिख रहा है? ऐसा होता है लिंक्ड लिस्ट। दिख रहा है। ये एक नोड बनाया, नोड में एक वैल्यू दे सकते हैं हम लोग, जैसे एक नोड बना के उसमें इंट था, स्ट्रिंग था ना, वैसे यहाँ पर मैंने एक नोड बना के यहाँ पर एक इंट दे सकता हूँ मैं, और यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा। इस नोड का ही नोड जैसे एक और पॉइंटर, पॉइंटर क्या स्टोर करेगा? इस नोड टाइप का डेटा टाइप, एक और ऐसा नोड, तो इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर्ड है। ठीक है, इसके अंदर सिमिलरली यहाँ पर एक वैल्यू हो गया, और इसके अंदर भी ये नेक्स्ट पॉइंटर बनाने वाला हूँ मैं, इसके अंदर इस नोड का एड्रेस स्टोर होगा। सिमिलरली इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर होगा, इसके अंदर फिर इसका एड्रेस स्टोर होगा, ऐसे करके जा रहा है, और लास्ट वाला जो नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा। बढ़िया, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हम लोग। ठीक है, तो एक इंट वैल दे देता हूँ मैं, एक नोड एक नोड दे दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर्स, ये तुम्हारे क्लासेस में आने वाले हैं और स्ट्रक्चर में भी होता है। कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है? जो भी वेरिएबल्स यहाँ मैं लिख रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, इन्हें इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल इक्वल्स टू 5 दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं नेक्स्ट इक्वल्स टू नल पॉइंटर दे सकता हूँ। बढ़िया, एक और कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ मैं, जितना चाहे उतना कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं ये कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया, इस कंस्ट्रक्टर में मैं एक पैरामीटर डाल रहा हूँ v। ठीक है, वैल इक्वल्स टू v, नेक्स्ट इक्वल्स टू नल पॉइंटर, वैल इक्वल्स टू v। अब मैं जब ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है, अभी इतना समझ लो, अभी दिखा रहा हूँ मैं कैसे कॉल करूंगा इसमें। नोड n इक्वल्स टू न्यू नोड, मैंने एक नोड बनाया। ये जो न्यू वर्ड है, एक कीवर्ड है ये, ठीक है ना? इसका यूज होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो बता रहा था मैं, स्टैटिक एलोकेशन होता है, एक डायनेमिक एलोकेशन होता है। ये जो न्यू कीवर्ड है, ये डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए काम आता है। ये क्या करेगा? ये नोड टाइप का एक एक नोड बना देगा मेरे लिए, ठीक है, और इस नोड का जो एड्रेस होगा वो इस n, ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर क्या एड्रेस स्टोर करता है, राइट? तो इसमें उस नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। बढ़िया,
समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैंने, तुम नोटिस करो यहाँ पर मैंने नोड और ये ब्रेसेस दिया है, ये कंस्ट्रक्टर है। मैंने मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ना कि ये वाला। मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये वाला कॉल किया है। ठीक है, तो तुम बताओ। तो भैया ये पता कैसे चलेगा कौन सा वाला हमने कॉल किया है? मैंने ये वाला कॉल किया क्योंकि देखो इसमें एम्प्टी है, कुछ नहीं है, इसमें भी एम्प्टी है, कुछ नहीं है। अगर मैं ओ यहाँ अच्छा पर, अच्छा, हाँ हाँ देख लिया। अगर यहाँ पर 10 डालूं तो ये देखो यार इंट है, इंट है यहाँ पे, इंट है। इसको पता चल जाएगा कि यार इंट डाला हुआ है, और यहाँ पर भी इंट, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर जिसमें इंट जा रहा है, तो ये कॉल हो जाएगा अपने आप। ओके ओके। ठीक है, तो बढ़िया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही था तुमसे कि अब 10 डाल दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा ये? क्या भैया रिपीट करोगे एक बार? हाँ, मैंने नोड बनाया, ये नोड भी मैं प्रिंट करने वाला हूँ। तो बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या प्रिंट करेगा ये नोड? ये जो प्रिंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एन, ये एरो दे रहा हूँ, ये वैल, ये क्या प्रिंट करेगा? कोई भी आंसर दे दो, ऐसा कुछ नहीं है वी कि मैं आंसर दे दो। अगर नहीं भी आ रहा है तो बोल दो नहीं यार नहीं पता, पूछ, मैं बता दूंगा। वी ये प्रिंट करेगा 10। 10 क्यों प्रिंट करेगा? यहाँ पर मैं नोड बना के यहाँ पर 10 पास कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसमें 10 जा रहा है, वैल में 10 जाएगा तुम्हारा। तो ये जो नोड बन रहा है इसका वैल्यू इंट है। ये इसको बताया था मैंने, इंस्टेंस वेरिएबल है, ये बताया था ना। हाँ इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट का वेरिएबल। ये मैं नोड बना रहा हूँ, इसका एक ये नोड का एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वेरिएबल्स हैं। ये जो नोड स्ट्रक्ट है, ये कोई मेमोरी नहीं ले रहा है, ये कोई भी मेमोरी नहीं ले रहा है तुम्हारा। ठीक है ना, जब तक तुम इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तब तक ये तुम्हारा कोई मेमोरी नहीं लेता है। तुम्हारा, तुमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा मेमोरी ले रहा है। जो भी रैम है तुम्हारा, रैम में स्पेस एलोकेट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट को हो रहा है, ये स्ट्रक्ट को नहीं हो रहा है। स्ट्रक्ट बस तुम्हारा एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट समझ रहे हो? बस एक है तुम्हारा, ये क्लास है, लेकिन क्लास का जब तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो तब उसका मेमोरी एलोकेशन होता है। तो इसको मेमोरी के लिए एलोकेट हो गया, इसमें इसमें एड्रेस स्टोर हो गया, इसके अंदर वैल्यू है, ये वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसमें 10 प्रिंट होगा। ये सब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज है, ये सब इसका एक्सटेंशन है। स्ट्रक्चर एक बार समझ लो, स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? नमन के अलावा, नमन तो बोल रहा है और कोई बोल ही नहीं रहा है। भैया हम्म, भैया मैं एक जनरल डाउट है, वो वीडियो पूछो। विजुअल स्टूडियो कोड में आ रहा है, तो वो थोड़ा हेल्प करेंगे आप? विजुअल स्टूडियो कोड किस तरह का डाउट है, मतलब क्या? मतलब अगर उसमें हम कोड को डायरेक्ट रन करते हैं तब तो रन हो जाता है, लेकिन जब होता है ना टर्मिनल पे जाकर के न्यू टर्मिनल फिर हम टाइप करते हैं तब कोड को रन करते हैं, तो हम्म। वहां पे थोड़ा इशू आ रहा है, तो हम स्क्रीन शेयर करके आपको बताएं? तुम बाद में मेरे को अभी ये इसके बीच में ना चल के बाद में बताना, बाद में मेरे से मिलना। ठीक है भैया। मेरा नंबर तो है ही ग्रुप में, मैसेज कर ओ देना मेरे को, ठीक है मैं भैया, मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू भैया। अभी इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछ लो, अभी जो चीज समझ रहे हो। नहीं, हम लास्ट सेशन तो ज्वाइन नहीं किए थे, तो अभी उतना कुछ खास समझ आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, लास्ट में इतना कुछ बेसिक चीज पता है ना, इंट, कैर, बूल, ये सब चीज। हाँ, तो ज्यादा कुछ, वो तो पॉइंटर्स देख लिया था, स्टार्टिंग से पॉइंटर्स ज्वाइन, बताया। आज स्टार्टिंग से, हाँ। हाँ, पॉइंटर्स पता चल गया कैसा होता है, क्या होता है, हाँ पता चल फिर। गया ना। हम्म, हाँ, तो ये नोड तो बताया मैंने, नोड तो बेसिक चीज था एकदम, इसमें क्या डाउट है? कुछ कुछ अगर समझ में ना आए तो, कुछ स्पेसिफिक चीज समझ में ना आए तो पूछ लो, नहीं नहीं या उतना कुछ कोई भी नहीं डाउट समझ नहीं में है। आए, कोई डाउट नहीं ना। आया तो थोड़ा बहुत आया। आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो अभी अभी एक दिन में कुछ ज्यादा समझ में आएगा भी नहीं, तुम लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे ही आएगा। अभी वो समझ, आइडिया ले लो क्या कैसा क्या होता है। एक दिन में थोड़ी ना तुमको 30 मार खान बनना है। बढ़िया, ठीक है।
तो चलो, अब मैंने ये नोड बना दिया, अब मेरे को लिंक लिस्ट बनाना है, ठीक है ना। इस नोड से मैं लिंक लिस्ट बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लूप चला रहा हूँ। लूप के बारे में पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, पढ़ा था ना। हाँ बढ़िया। i इक्वल्स टू 2 से i इक्वल्स टू 5 कितना लूप, कितना बार रन होगा ये लूप? 4 बार। बढ़िया, 4 बार रन होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, 4 बार रन करा के ये जो नोड बना है, नोड के नेक्स्ट में एक और नोड बनाऊंगा, उसका एड्रेस स्टोर करने को। और यहाँ पर मैं, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट पे जाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कुछ कर रहा हूँ, किसी को समझ में आया? कुछ कुछ भी, थोड़ा भी कुछ समझ में आया तो बता सकते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपने प्रोग्राम रन करवा के हम्म एक न्यू नोड क्रिएट किया ताकि उसके डाटा हम स्टोर कर सके। हम्म ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक नोड बनाया, ठीक है। इसमें एक नोड चला गया, नोड का एड्रेस है मतलब। इसके बाद मैंने 4 बार और लूप रन किया। ये एक बार तो ये रन हो चुका है। रन किया मतलब एक बार तो मैंने खुद ही बना दिया, और 4 बार अलग से लूप चला के मैं नोड के नेक्स्ट में जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट इज ऑल्सो अ पॉइंटर। ये दिख रहा है, यही चीज, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। दिख रहा है ना, एकदम सेम चीज है ये, बस नाम अलग है। इसका नाम एन है, इसका नाम नेक्स्ट है। तो मैं इसके नेक्स्ट में, तो इसके नेक्स्ट में भी यही इसी टाइप का एक चीज है, इसी टाइप का वेरिएबल है। तो मैं एन के नेक्स्ट में गया, और उधर में भी न्यू नोड, जैसे यहाँ पे इसको एक एक नोड असाइन किया, इसको भी एक नोड वैसे ही मैंने असाइन कर दिया। इस नोड के अंदर वैल्यू क्या डाला, 2 into 10, 2 into 10 क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। और फिर मैं नोड के नेक्स्ट में जा रहा हूँ, मतलब एन में एन का नेक्स्ट। तो मैं पहले पहले मैं ये जो एन पॉइंट कर रहा था 10 पे, अब पॉइंट करेगा किस पे, किस पे करेगा, 20 पे। 20 पे, करेक्ट। थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो चलेगा, अभी तुम लोग इतना कुछ समझना नहीं है, मतलब समझना ही है लेकिन उतना भी कुछ ज्यादा नहीं समझना। 20 पे अभी पॉइंट करेगा, प्रेशर नहीं लेना। ठीक है। प्रेशर, वही बिल्कुल, प्रेशर नहीं लेना। उसके बाद थर्ड टाइम चलेगा, अभी सेकंड टाइम पे ये हुआ। थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो क्या होगा, 20 से 20 के नेक्स्ट पे मैंने 3 into 10, 30 असाइन किया, ठीक है। उसके बाद मैं उसके बाद मैं 30 पे जा रहा हूँ। थर्ड टाइम हो गया, अब फोर्थ टाइम चलेगा। फोर्थ टाइम में 30 के नेक्स्ट पे 4 into 10, 40 असाइन होगा, 40 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। फिर मैं एन से 40 पे जाऊंगा। फिफ्थ टाइम चलेगा, जो 40 है, 40 के नेक्स्ट पे 50 असाइन 50 होगा, पे जाएगा। 50, फिर 50 पे जाएगा। अब 50 पे जाने के बाद n इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 5 हो गया, ठीक है। आई इक्वल्स टू 5 के बाद आई इक्वल्स टू 6 होने वाला है, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर 6, आई इक्वल्स टू 6, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, क्या ये ट्रू है? क्या क्या क्या? 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये ट्रू है? हाँ। ये ट्रू है, 6 लेस देन 5। अच्छा 6 लेस देन 5। हाँ, नहीं ये तो लेस देन फॉल्स है। इक्वल टू 5 फॉल्स है ना। हाँ तो ये लूप बंद हो जाएगा, अब नेक्स्ट टाइम नहीं चलने वाला। तो वही तो पॉज हो जाएगा। वही, तो लूप खत्म। तो इसके अंदर स्टोर हो गया 5, 10, 20, 30, 40, 50। 50 के नेक्स्ट पे क्या है, 60 आता बट वो 60 तो आता आगे है। रन नहीं करेगा। नहीं रन तो नहीं करने वाला, तो 50 के नेक्स्ट पे क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? इसको देखो, इसको देखो, और इससे आंसर दे सकते हो तुम। इसको देखो बस, 50 के नेक्स्ट पे क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन। एक नल पॉइंटर क्रिएट होगा। करेक्ट, 50 के नेक्स्ट पे तुम्हारा नल पॉइंटर होगा, ठीक है। बढ़िया, कोई डाउट? थोड़ा मोड़ा डाउट चलता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ। ये मैंने लिंक लिस्ट तो बना दिया, अब इसे प्रिंट भी तो करूंगा, तभी तभी तो कुछ समझ में आएगा कि बनाया भी है कि नहीं। दिखेगा तब तो कुछ समझ में आएगा ना।
अब मैंने क्या किया यहाँ पर, कुछ कोई बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूँ, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। रेफरेंस एक बना दिया, एक और इस टाइप का मैंने एक नोड बनाया, ठीक है। इसमें मैं एन डाल रहा हूँ, मतलब एन में एक एड्रेस है, एक और ऐसा नोड बनाया इसमें एड्रेस, मतलब ये भी, ये जो पॉइंटर है ये भी जिस पे एन पॉइंट कर रहा है जिस नोड पे, उसी पे अब ये भी पॉइंट कर रहा है, रेफ भी, ठीक है। अब मैं जब तक रेफ नल नहीं होता, जब तक रेफ नल नहीं होता तब तक मैं चाहता हूं कि रेफ प्रिंट होता रहे। ठीक है, जब तक रेफ नल नहीं होता, नल पॉइंटर, तब तक मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये मेरे को प्रिंट करके दे दे, सी आउट रेफ वैल्यू। रेफ भी इसी पे पॉइंट कर रहा है, तो रेफ वैल्यू भी मेरे को 10 देगा, रेफ का नेक्स्ट वैल्यू मेरे को 20 देगा, रेफ के नेक्स्ट का वैल्यू मेरे को 30 देगा, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, देखते हाँ। हैं काम कर रहा है कि नहीं। किया कि नहीं किया, पता तो है कि नहीं किया। एरर कहाँ है? अरे यार, क्या फालतू है। ठीक है, रेफ 10 20 30 40 50 प्रिंट हो गया। ये है लिंक्ड लिस्ट, ये एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हो तुम लोग फ्यूचर में। इसका एक बेसिक आइडिया दे दिया मैंने कि स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग एक लिंक्ड लिस्ट बना सकते हैं, जो कि मैंने बना के दिखाया तुम लोग को। बढ़िया, समझ में आ गया। स्ट्रक्चर का यूज और भी होता है, जैसे लिंक लिस्ट बनाया वैसे मैं ट्री भी बना सकता हूँ। TRUCT, ट्री नोड। इसमें मैं एक इंट डेटा दे देता हूँ। ट्री नोड टाइप का ही एक लेफ्ट, ट्री नोड टाइप का ही एक GHT राइट। जैसे ये नोड था, इसमें बस एक पॉइंटर था। ट्री होता है, ट्री एक और डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें तुम्हारे दो पॉइंटर होता है, लेफ्ट एंड राइट। वैसे ही ग्राफ होता है, ग्राफ में तो तुम्हारा पॉइंटर की कमी नहीं है, वो तो अलग ही टाइप की चीज़ है। तो समझ लो ऐसा मल्टीपल चीज़ हो सकता है, स्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है। तो स्ट्रक्चर सब क्लियर है अभी, और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो, ये तो क्लासेस हो चुकी है। तो बस 16 लोग ही है अभी तक, कोई ज्वाइन ही नहीं किया, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछो यार, बेसिक चीज़ नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो भी पूछ लो। फिर टी का स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा? ट्री का स्ट्रक्चर ये देखो, ये तो अभी बनाया, ये ट्री का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर अच्छा। मतलब एक बेसिक ट्री नोड। ट्री ट्री कैसा होता है, ट्री का मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। ट्री कैसा होता है, ट्री C++ या ट्री ऐसा होता है, दिख रहा है ये। ये एक नोड है, इसके लेफ्ट में एक और नोड है, इसके राइट में एक और नोड है। तो बस ये लेफ्ट राइट नोड से ही आगे बढ़ता है ये? हाँ तो इसमें भी तो हमें फिर लूप यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये लूप भी यूज कर सकते हो, ट्रैवर्स करने के लिए लूप यूज कर सकते हो, ट्रैवर्स करने के तुम रिकर्जन यूज कर सकते हो। रिकर्जन अभी पता है रिकर्जन क्या होता है? रिकर्शन नाम सुना हुआ है। नाम सुना हुआ है ना, आगे पढ़ लोगे। तो रिकर्जन के थ्रू भी ट्रैवर्स कर सकते हैं हम लोग इसको। ऐसे ट्री होता है, एक ग्राफ होता है, ग्राफ होता है, ग्राफ में भी देखो स्ट्रक्चर ही यूज होगा तुम लोग का। अगर सी में जाओगे तो स्ट्रक्चर यूज होगा, नहीं तो वेक्टर्स ये सब भी बन सकता है। तो ये सब नोड्स है, नोड्स ये सब का यूज आता है। तो स्ट्रक्चर तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज है, डेटा स्ट्रक्चर्स में काम आता है। नाम में है डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम स्ट्रक्चर्स।
तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्लियर है और कुछ किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एनी डाउट? कोई चैट बॉक्स में लिख रहा है क्या? नहीं, चैट कोई डाउट नहीं है ना? blank है। ब्लैंक ही है ना? ठीक है। तो स्ट्रक्चर, चलो ठीक है, स्ट्रक्चर खत्म, आज के लिए खत्म, तुम लोग के लिए तो चलते रहेगा। क्लास क्लास बनाते हैं। क्लास क्या है? एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। क्लास इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर। सी में तुम्हारा स्ट्रक्चर था, सी सी तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है ना? ऊप ऊप लैंग्वेज नहीं है सी तुम्हारा। सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स थे, इसको सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस किया गया। जो सी प्लस प्लस के जो जो डेवलपर थे या फाउंडर थे, जो भी बोलो, जॉन स्टाउस्ट्रप, नाम सुना होगा अगर कंप्यूटर साइंस था या तुम्हारा पढ़े होगे। तो इन्होंने खुद ही बोला था कि सी प्लस प्लस मेरा बनाने का के पीछे मेन मोटिव था कि सी के अंदर सी को एक्सटेंड करूं मैं, सी के अंदर मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करूं ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेरा हेल्प हो सके। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत यूज होता है। इंडस्ट्री में जब तुम जाओगे तो तुम लोग को एक टीम के साथ काम करना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे नहीं हो कि अकेले बैठ के कोड कर रहे हो। टीम के साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हारे टीम मेंबर्स होंगे। तुम जो कोड लिखोगे तुम्हारा टीम मेंबर पढ़ेगा, तुम्हारा टीम मेंबर जो कोड लिखोगे तुम पढ़ोगे। तो जो कोड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें समझ में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कुछ भी लिख दो नाप शनाप और तुम्हारे टीम टीम मेंबर समझ ही में नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि क्या टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो क्लासेस को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया ताकि हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम लोग कोड लिख सकें। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कोड लिखोगे ताकि तो सबको हेल्प होगा, तुम्हारा जो टीम मेंबर पढ़ रहा है उसे भी समझ में आएगा कि लिख क्या रहे हो तुम, ठीक है? तो ये था क्लासेस। क्लासेस है एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब बता दो क्लासेस को हम लोग लिखते कैसे? पहले तो एक इंट मेन, ठीक ही है ना? क्लास क्लास कीवर्ड लिखते हैं पहले, और फिर जैसे नोड को जैसे इनिशियलाइज किया था वैसे ही क्लास को करना। क्लास और कार में कार नाम का क्लास बना रहा हूँ, ठीक है? कार में कार में क्या होता है बताएगा कोई? कोई प्रॉपर्टीज जो कार में हम डाल सकते हैं? थोड़ा इंटरैक्टिव बना दो यार। नमन के अलावा कोई तो कुछ बोलो। कार के अंदर मैं स्ट्रिंग, इंजन, स्ट्रिंग, टाइप, ठीक है? दो वेरिएबल्स बना दिए मैंने, इंजन एंड टाइप। अब कोई पूछेगा कि आपने बस ये दो ही क्यों बनाया? आपने कलर क्यों नहीं बनाया? आपने मॉडल क्यों नहीं बनाया? ये भी बना सकता था मैं मॉडल। लेकिन तुम ही सोचो, मॉडल अगर मैं कार क्लास में डालूं तो सही रहेगा क्या? कार क्लास बना रहा हूँ मैं, क्लास में क्या होता है? ऐसा चीज बना रहा हूँ जो कि मतलब वाइड, मतलब बहुत कुछ को कवर करना चाहता है, ठीक है? कार बना के मैं कार को से BMW बना चाहता हूँ तो BMW भी कार को यूज करेगा, तो BMW में इंजन होगा, बस में भी इंजन होगा। तुम्हारा तुम्हारा और क्या होता है? ऑडी ले लो, ऑडी में भी इंजन ही होगा, कारों में ठीक है तो ना? इंजन होता है। होगा ही होगा। तो मैं ऐसा चीज बना रहा हूँ जो कि हर जगह यूज हो सके। चाहे BMW बनाऊं मैं, चाहे ऑडी बनाऊं, चाहे मैं ट्रेन में इंजन होता है क्या? ट्रेन में भी तो होते हैं इंजन, लेकिन ट्रेन हाँ, कहाँ ट्रेन देखा? में भी होते हैं। हाँ, तो कोई और बस बनाऊं मैं, बस बस या कार बस है, चलो ठीक है, बस में भी इंजन होता है, बस का भी टाइप होता है। तो ये सब चीज मैं हर जगह यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने ये दो बना दिया वेरिएबल्स, इंजन एंड टाइप। अब मैं एक और चीज देखो, यहाँ पर मैंने प्राइवेट लिखा है, ठीक है ना? स्ट्रक्चर और क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज जो डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर जो होता है वो उसका सारा मेंबर्स पब्लिक होता है। मतलब स्ट्रक्चर बना के उसका उसका सब चीज को तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है?
और ये जो क्लासेस होते हैं, क्लासेस का बाय डिफॉल्ट जितना भी बनाओगे तुम वो प्राइवेट होगा। अगर मैं ये हटा भी दूं ना ये नहीं समझा भैया। ये चीज, रुको मैं आगे बताता हूँ तुम लोग को। ये पहले इसको डिजाइन कर लेता हूँ, जब नोड बनाऊंगा मैं इसका इसका जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ओके। पब्लिक, इसमें भी एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर नोड में दिखाया था मैंने, ठीक है ना। कार का भी सेम वैसे ही कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने, यहाँ पर मैं इंजन को इनिशियलाइज कर देता हूँ पेट्रोल। पेट्रोल स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। हाँ। टाइप में लिख देता हूँ, टाइप में क्या लिखूँ मैं, टाइप में लिख देता हूँ सेडान। सेडान, ठीक है। अब एक और कंस्ट्रक्टर मैं बताया था ना, कंस्ट्रक्टर जितना चाहे उतना बना सकते हैं हम। यही रखते हैं, इंज इंज रखता हूँ मैं। एक और बना रहा हूँ, मेरा मर्जी में जितना चाहे उतना बना। बढ़िया, 3 कंस्ट्रक्टर बना दिए मैंने, ठीक है। एक, अगर मैं ये वाला कॉल करूंगा तो इसमें इंजन पेट्रोल हो जाएगा, टाइप सेडान हो जाएगा। अगर ये वाला कॉल करूंगा तो मैं जो इंजन मैं भेजने वाला हूँ, मैं इसमें डीजल इंजन भेज सकता हूँ, इसमें पेट्रोल भेज सकता हूँ, तो वही इसमें इंजन में साइन होगा। अगर मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ, इसमें मैं इंजन भेज सकता हूँ, इसमें मैं टाइप भी भेज सकता हूँ। तो इसमें जो इंजन मैं भेजूंगा वो इंजन में साइन होगा, जो टाइप में भेजूंगा वो टाइप में साइन हो जाएगा। बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कार सी। देखो देखो पॉइंटर्स, देखो पॉइंटर्स हर जगह पॉइंटर यूज हो रहे हैं। नोड में पॉइंटर यूज हुआ, इधर भी पॉइंटर यूज। पॉइंटर का यूज ही है डायनेमिक एलोकेशन। अब यहाँ पर देखो फिर से न्यू कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, न्यू कार, ठीक है। एक कार टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें मैंने न्यू इसे इनिशियलाइज कर दिया। कार कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये वाला। तो अब बताओ, नोड में तो दिखाई दिया मैंने, सी इंजन, टाइप, क्या क्या होगा ये, कोई बताएगा? पेट्रोल और सेडान। देखते हैं। अरे यार, एरर पीछा ही नहीं छोड़ेगा। देखो देखो देखो, हाँ क्या हो गया, तुम पूछ रहे थे ना प्राइवेट, प्राइवेट समझ में नहीं आया। हाँ। देखो प्राइवेट क्यों समझ में नहीं आया, सी मैंने बनाया और सी को मैंने सी और इंजन, सी से मैंने डायरेक्ट इंजन को यूज किया है, ठीक है। मतलब मैंने बोला कार, अपना इंजन बताओ तो क्या है। तो ये कार बनाया, कार में गया, दिखा करे इंजन तो प्राइवेट डिक्लेयर्ड है, तो मैं तो इसे पब्लिकली नहीं बता सकता, ये तो प्राइवेट क्या हुआ है। तो ये तो ओ। समझ आ रहा है, हम्म। मैं इसे बता ही नहीं सकता मैं, इसलिए। अगर मैं ये स्ट्रिंग इंजन और स्ट्रिंग टाइप को अगर मैं पब्लिक कर दूं हाँ फिर तो बता सकते हैं। बिल्कुल बताएगा। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसे मैं इधर कर देता हूँ, ये प्राइवेट हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब चला के देखते हैं। अब एरर आया यहाँ पर, इधर मैंने सेमी कोलन नहीं डाला, सेमी कोलन डालना भूल गया। ये सब छोटा मोटा एरर आते ही रहेगा, देखो, ठीक है। हम्म। पेट्रोल प्रिंट हो गया, सेडान प्रिंट हो गया। क्यों 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 प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर तुम ये नहीं बनाओगे तो कंपाइलर तुम्हारे लिए बना देगा, तुम बनाए हो उसके, ये वाला चला है, ठीक है। तो ये चला,
इंजन इंजन में पेट्रोल असाइन हुआ, टाइप में सेडान असाइन हुआ, तुम प्रिंट कर रहे हो सी इंजन, सी टाइप, तो पेट्रोल एंड सेडान प्रिंट हो अच्छा गया। भाई, अगर कार और उसके अंदर में हम लोग स्ट्रिंग इंजन डालेंगे तो फिर वो क्या प्रिंट करेगा? इंजन प्रिंट करेगा। सी इसके अंदर क्या डालना चाहते हो? ये सेकंड वाला कार और स्ट्रिंग इंजन करके है ना, हाँ हाँ हाँ। वो वाला। इसमें मैं डीजल डाल देता हूँ। बढ़िया, डीजल डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। दिख रहा है हाँ, क्या प्रिंट हुआ? डीजल जब जब मैंने डीजल डाला तो गया ये इधर, इधर देखा, अरे सेकंड ये वाले। वाला सेकंड वाला, यहाँ पर तो एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसने भी स्ट्रिंग पास किया है, तो ये वाला इस पे चलेगा। इंजन इंजन में डीजल असाइन होगा और सी आउट सी इंजन, तो डीजल प्रिंट हो गया। यहाँ पर सी टाइप, टाइप में देखो कुछ भी नहीं डाला था मैंने इधर, कुछ डाला है? कुछ भी नहीं, नहीं डाला है, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट ही नहीं हुआ। मतलब टाइप क्या है? नल है, टाइप में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइप में एसयूवी डाल देता हूँ, तो डीजल एंड एसयूवी प्रिंट हुआ। इस टाइम क्या हुआ? ये वाला कंस्ट्रक्टर चला इस बार। बढ़िया। तो इसमें ऐसे तो हम इंजन, लोग काफी सारे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बोला ना मल्टीपल, जितना चाहे उतना। यहाँ पर मैं अब यहाँ पर तो वेरिएबल ही दो है, तो दो बनाया मैंने। अब और जितना वेरिएबल डिफाइन करूंगा उसको इनिशियलाइज करने के लिए जितना चाहे उतना कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। हम्म, तो अब लेकिन ये चीज अच्छा नहीं है। देखो ये क्या किया मैंने यहाँ पर, इसको पब्लिक कर दिया मैंने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसको हम लोग बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। जो मैं बता रहा था ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में चार बेसिक इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहला आता है एनकैप्सुलेशन, दूसरा आता है, नंबर वन दे देता हूँ मैं इसको, नंबर वन। नंबर टू एब्स्ट्रैक्शन। नंबर थ्री इनहेरिटेंस। स्पेलिंग ठीक है? ठीक है। हाँ, इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। बड़ा बड़ा वर्ड्स है लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। इतना कुछ पहले पहले लगता है थोड़ा कि यार ये क्या क्या नाम है यार, दिमाग खराब हो गया सब, एक ही दिन में क्या क्या पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक चीज आइडिया दे देता हूँ मैं, धीरे धीरे तुम लोग पढ़ते पढ़ते तुम समझ आ जाएगा। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? यहाँ पर मैंने पब्लिक डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। इसे मैं प्राइवेट कर दे रहा हूँ। इसमें इसे इधर शिफ्ट कर देता हूँ। बढ़िया, शिफ्ट हो गए। अब इसे एक्सेस कैसे करें? अब इसे डायरेक्टली एक्सेस तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या? एरर आएगा करेंगे तो, हाँ। एरर आएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन हम इसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं इंजन में इंजन असाइन कर रहा हूँ, पेट्रोल असाइन कर रहा हूँ, टाइप में सेडान असाइन कर रहा हूँ, मतलब मैं इसका यूज इधर मैं कर पा रहा हूँ। मैं दिख रहा है ना, इधर मैं कर ले रहा हूँ मैं, लेकिन इधर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स को यूज कर सकता हूँ। अगर कोई वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर्ड है तो उसे मैं सेम क्लास के अंदर आराम से यूज कर सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रिंग गेट इंजन नाम का एक मेथड बना रहा हूँ। क्लास के अंदर हम मेथड्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं, ठीक है। मेथड्स तुम्हारा फंक्शंस होता है। फंक्शंस, फंक्शंस पता है? हाँ। फंक्शंस पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ इंजन। सिमिलरली स्ट्रिंग गेट टाइप, इधर मैं रिटर्न कर रहा हूँ टाइप। अब देखो, अब मैं यहाँ पर इंजन की जगह मैं यहाँ पर कर रहा हूँ गेट इंजन। ऑब्जेक्ट मेरे को इंजन ला के दे दो तो क्या रहे, ठीक है।
सी गेट टाइप। अरे ऑब्जेक्ट अपना टाइप बताओ कौन सा है, कौन सा कार हो तुम, ये कह रहे हो, ठीक है। अब देखो रिजल्ट आ गया सेम। तो हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। हम प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बट हम लोग मेथड्स के थ्रू प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और वो मेथड्स पब्लिक होना चाहिए। देखो मेथड को मैंने पब्लिक के अंदर डाला है, ठीक है ना। तो इससे अगर हम मेथड को हम भी अगर हमने मेथड को भी प्राइवेट में डाल दिया तो फिर भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम डालोगे क्यों? जब तुम्हें एक्सेस करना है, जब तुम्हारा मोटिव ही एक्सेस करना है, तो तुम इसे प्राइवेट में डालोगे क्यों? ठीक है। तो तुम उसके लिए ये भी कह सकते हो, तो फिर हम इसे भी क्यों प्राइवेट में डाल रहे हैं, हमें तो एक्सेस करना है, कह सकते हो ना। हाँ कह सकते हो कि नहीं कह सकते, कह सकते हो। लेकिन यही कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि सेंसिटिव डेटा को तुमको हाइड करना है। इसे बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। देखो इसी में तुमको दो दो कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन मतलब प्राइवेट और पब्लिक मेथड्स को बाइंड किया मैंने। ये प्राइवेट था, ठीक है। इनकैप्सुलेशन मतलब नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि इनकैप्सूल कर देना, मतलब कि एक साथ बाइंड कर देना। बाइंड करके बाहर करना। हाँ, तो मैं यहाँ पर प्राइवेट को पब्लिक के साथ बाइंड कर रहा हूँ। ये पब्लिक मेथड को प्राइवेट के साथ बाइंड कर दिया मैंने, और इस मेथड के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ये हो गया एनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है तुम्हारा प्राइवेट, इसको जो मैंने प्राइवेट किया है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्शन होता है तुम्हारा कि डेटा हाइडिंग, ठीक है। डेटा हाइडिंग, तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे यूजर्स हैं उनको बस बस इम्प्लीमेंटेशन उससे हाइड कर दो। तुम उनको बस सामने का दिखना चाहिए। तुम फोन यूज करते हो, तुम्हें पता है कि तुम व्हाट्सएप पे सेंड मैसेज, सेंड पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा मैसेज रिसीवर एंड में तुम्हारा सेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उसके बीच में क्या हो रहा है। भले अगर तुम नेटवर्किंग स्टूडेंट हो, नेटवर्क के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें पता होगा, लेकिन जो जनरल यूजर है उसे नहीं पता होता है कि तुम अगर सेंड दबाओगे तो किस तरह से क्या होगा, बैकएंड में तुम्हारा क्या जा रहा है, कैसे नेटवर्क कॉल हो रहा है, जो भी हो रहा है, दोनों फोन इंटरेक्ट कर रहे हैं और रिसीविंग एंड में उसके पास मैसेज पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या हो रहा है, यूजर से हाइड है। तुम जो यूजर हो तुमसे तो हिडन है ना ये सब चीज। तुम्हें क्या दे रहा है? तुम्हें बस सेंड बटन दे रहा है, तुम सेंड पे क्लिक करो, मैसेज जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब तुम हाइड कर रहे हो कि इम्प्लीमेंटेशन क्या था। तो यहाँ पर जो डेटा है, डेटा को हाइड करना इज अ पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ओके, ठीक है। तो सेंसिटिव, अब यहाँ पर मैंने कार क्लास बनाया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट बनाऊं, बैंक अकाउंट में क्या डेटा हो सकता है? बैंक बैलेंस होगा, तुम्हारा अकाउंट नंबर होगा। ये सब तो सेंसिटिव डेटा है ना। ये सब चाहते हो कि कोई और पब्लिकली तुम्हारा एक्सेस कर सके? नहीं नहीं चाहते हो। तो इन सब मेंबर्स को, वेरिएबल्स को तुम्हें प्राइवेट करना पड़ेगा, और तुम बस कुछ ही, जैसे इन मेथड्स के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, मतलब ये बस उन्हीं लोग को तुम एक्सेस देना चाहते हो जो कि ऑथराइज्ड हो। तुम बैंक अकाउंट बनाओ और चाहते हो कि बस तुम ही एक्सेस कर पाओ, तो ये मेथड्स तुम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन ये अगर तुम इन्हें प्राइवेट पब्लिक कर दो, इन मेथड्स को, इसको पब्लिक कर दो, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो गया? तुम्हारा तो कुछ रहा ही नहीं, कॉन्फिडेंशियल तो रहा ही नहीं कोई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ हाँ ठीक। तो ये था तुम्हारा एब्स्ट्रैक्शन, ये था तुम्हारा एनकैप्सुलेशन। दो कवर हो गया। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने तुम्हें दिखा दिया है, कोई गैस कर सकता है? तो मैंने पहले ही यूज कर चुके हैं पॉलीमॉर्फिज्म। हम मैंने बस बस नाम इंट्रोड्यूस किया तुम्हें। एनी गेसेस नहीं क्या होगा? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स, यहाँ पर मैं कार देखो, सेम नेम, यहाँ भी सेम नेम, यहाँ भी सेम हाँ नेम, हाँ डिफरेंट पैरामीटर्स, मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है ये चीज। और यहाँ पर कंपाइलर या जो भी कहना चाहते हो, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ये इतना इंटेलिजेंट है, इसे पता चल जा रहा है कि जब मैं दो दो पैरामीटर सेंड करो तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, जब मैं वन पैरामीटर सेंड करो तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, जब मैं कोई पैरामीटर ही सेंड नहीं कर रहा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। तो मेनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर। तो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स। ये था तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म। अब आता है इनहेरिटेंस। ये तीन क्लियर है? अभी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। एनी डाउट? 8 तो बज भी गया, ओवरव्यू तो दे ही रहा हूँ, चलो ठीक है। किसी को कोई डाउट? मैसेज कोई किया है? नहीं नहीं किया कोई, कोई बात नहीं। तो इनहेरिटेंस देखते हैं। इनहेरिटेंस होता है
देखो मैंने बताया था कार क्लास बनाया मैंने, कार मतलब जनरल है, सब जगह यूज करता हूँ मैं। अब कार से क्या बना सकता हूँ मैं, BMW बना सकता हूँ, BMW बनाऊँ, BMW BMW बनाया और मैंने इनहेरिट कर लिया कार, ठीक है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिट कर रहा है BMW कार से, क्या इनहेरिट कर रहा है, इंजन एंड टाइप। BMW में भी इंजन होता है, BMW भी सिडान होगा या फिर BMW का स्पोर्ट्स कार हो सकता है, BMW का एसयूवी हो सकता है। तो ये सब चीज, ये तो कॉमन है ना। अगर मैं यहाँ पर मैं एक और चीज बना दूं, यहाँ पर मैं क्लास ऑडी, मैं ऑडी ऑडी की कार बनाना चाहता हूँ, तो ऑडी में भी इंजन होगा, ऑडी में भी सेडान होगा, स्पोर्ट्स कार होगा, एसयूवी होगा, ठीक है। तो BMW में बना रहा हूँ, इसमें मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं BMW बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कार की जगह मैं BMW बना रहा हूँ, बी बी, ठीक है। लेकिन इस टाइम देखो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया मैंने कोई, ठीक है ना। तो क्या होगा ये, इन्हें मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसे रन करके देखते हैं क्या होगा। अब यार ये हमेशा सेमी कॉलन ही प्रॉब्लम देता है। रन हो गया, ठीक है ना। तो आउटपुट शो नहीं कर रहे? क्योंकि मैंने आउटपुट कमेंट कर दिया ना, ओ कमेंट आउट अच्छा, कर हाँ दिया, हाँ हाँ, कमेंट आउट ठीक है हो ना। गया। बी डॉट इंजन गेट इंजन, देखो BMW में गेट इंजन मेथड है, कोई मेथड है BMW में, ये तो खाली क्लास है, नहीं है। नहीं है ना। हाँ, फिर भी मैं BMW का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और उस ऑब्जेक्ट से मैं गेट इंजन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि ऐसा मेथड में कॉल करो उस ऑब्जेक्ट से जो जो उस मेथड में है, उस क्लास में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर भी ये चल गया और ये पेट्रोल प्रिंट करके दे रहा है मेरे को। क्यों हुआ ऐसा, ये हुआ ऐसा क्योंकि हमने इसे इनहेरिट किया है कार क्लास से। BMW पब्लिक कार, पब्लिक मतलब हो गया कि ये एक्सेस मॉडिफायर इसको बोलते हैं, मतलब जो भी यहाँ पर पब्लिक में है, इधर में इस क्लास में जो भी पब्लिक मेथड्स है ये सब पब्लिक है, तो इसमें जो इनहेरिट होगा ये सब पब्लिक हो जाएगा, ये सब भी पब्लिक हो जाएगा। यहाँ पर मैं इससे इसका ऑब्जेक्ट बना के मैं इन सब पब्लिक मेथड्स को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने BMW का एक कार बनाया तो अगर और भैया हम उसमें गेट टाइप देंगे तो वो एसयूवी टाइप होगा, प्रिंट होगा? बिल्कुल सिडान टाइप होगा, सिडान प्रिंट होगा, ओ अच्छा, हाँ सीडेंट सीडेंट। कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है क्योंकि हमने हमने ऐसे बनाया है बस, विदाउट एनी कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम, ये था तुम्हारा एग्जाम्पल तो दे दिया मैंने, ये था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बस यही है और कुछ ज्यादा है नहीं, और भी धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो तुम खुद से, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा खुद से कि क्या क्या और होता है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इनहेरिटेंस का, कि तुमने एक क्लास बनाया BMW से, इनहेरिट कर दिया कार से, और अब तुम मतलब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास का मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब समझ लो कि तुम अपने पापा के बेटे हो गए ना, तो तुम अपने पापा का पैसा यूज कर सकते हो ना, जब अलाउ करेंगे वो लोग तो। हाँ पब्लिक पब्लिक क्या हुआ है, मतलब पापा ने तुम्हें अलाउ किया पैसा यूज करने के लिए, तुम पापा का पैसा यूज करके पार्टी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो करना कर रहे हो। तो यही है, ये चाइल्ड क्लास है, ये तुम्हारे पापा है, और ये पापा का क्लास जो पब्लिक है, पब्लिक चीज, इसको तुम एक्सेस कर रहे हो।
ऐश कर रहे हो पब्लिक चीज है सर, ये प्राइवेट है, कुछ कुछ चीज प्राइवेट है, पापा ने प्राइवेट करके रखा है कुछ चीज, तुम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या प्राइवेट हो सकता है, बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर, शायद ये सब चीज, या क्रेडिट कार्ड का इनमें नंबर, हाँ ये सब तुम्हारा प्राइवेट किया हुआ है, तो ये सब चीज तुम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बट जो पब्लिक किया हुआ है, गेट इंजन, गेट टाइप, ये सब चीज तो पब्लिक है, तो ये डायरेक्टली तुम एक्सेस कर सकते हो, ये है इनहेरिटेंस। तो बेसिक चीज समझ में आ गया सब चीज, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। और कोई डाउट, कुछ डाउट, 8 बज गया, 8 से ज्यादा हो गया, तो कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर रैप करते हैं सेशन। कोई भी डाउट, कोई भी कुछ, अभी पॉइंटर्स, स्ट्रक्ट, क्लासेस, कुछ भी, जो भी तीनों में कुछ भी, कोई भी डाउट पूछ लो। कुछ समझ में ना आया हो तो, थोड़ा भी कुछ समझ में ना आया हो तो पूछो, अगर अगर ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन अभी बस समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा बस, तो चलेगा, क्योंकि पहला क्लास है, इतना सब चीज़ एक साथ माइंड में लेना इज मतलब नियर टू इम्पॉसिबल, धीरे धीरे करते करते आएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि कुछ भी समझ में नहीं आया, तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इतना सब पढ़ाया मैंने, तो कुछ तो आना चाहिए। तो अगर कुछ भी आया तो मैसेज भी कर सकते हो यार तुम लोग थोड़ा, कि हाँ आया आया है, हाँ तो क्या, आया ना थोड़ा, थोड़ा, और लोग भी कोई बोल दो, चलो बढ़िया, अच्छा अच्छा ठीक है। तो हमको भी अच्छा लगना चाहिए ना, कि इतना पढ़ा है तो कुछ अच्छा समझ में आया है थोड़ा मोड़ा कुछ लोग को। चलो बढ़िया, तुम लोग थोड़ा उत्पल फीडबैक फॉर्म देना है। तो फीडबैक फॉर्म एक्चुअली मेरा लैपटॉप ऑफ है, उसमें रखा हुआ है अच्छा फीडबैक फॉर्म। ठीक है, ग्रुप ग्रुप में देखता सेंड हूँ कर मैं। देंगे। ठीक। तो ठीक है, बाय बाय, रैप अप कर रहे हैं, बाय। ओके बाय, थैंक यू। ठीक। यार कितने कम लोग आए थे। वो ज्ञान लोगों को पसंद नहीं आता ना, और पढ़ाई वाला ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं आता। वही, बस 16 लोग, उसमें भी बस एक ही लोग रिप्लाई हाँ। करता है, समझ में आता है, सब वो- शाय है, हम भी तो शाय हैं। अरे शाय नहीं है वो, क्या ही कहें, बोलना ही नहीं चाहते वो लोग। हम्म। शाही कोई नहीं है घर में, कोई शाही थोड़ी ना होगा। शाही रहेंगे तो हाँ। फिर तो भूखे मर जाएंगे। ये वो किया। सब ठीक था मेरा पढ़ाने का हाँ तरीका। चिल, एकदम भाई चिल है। चलो ठीक, कोई फीडबैक देना है तुम लोग को, इम्प्रूवमेंट एनी इम्प्रूवमेंट, अरे सजेशन। भाई तू मस्त मस्त है यार, इसमें कैसी है? धीरे धीरे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, तेरे को ही खुद पता चल जाएगा। अभी तू रात में सोचेगा ना क्या क्या किया तूने, तेरे को भी पता चल जाएगा क्या किया तो तूने। लगा अच्छे से पढ़ा दिया, सारा चीज ओवरव्यू तो सब कवर कर ही दिया। बस चिल मार। ठीक है। और क्या। अनिरुद्ध भाई भाई भेज दियो यार। रिकॉर्ड। हाँ सुन रहा है, ये लगा के सो गया, ये भी लगा के सो गया यार। मित्र अनिरुद्ध भाई, स्क्रीनशॉट ही भेज देना यार एक आध दो। से स्टॉप शेयरिंग, ठीक।